हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों लेकिन आज की इस वीडियो में ना तो मैं आप सभी को कोई भी खाद बताने वाली हूँ, ना ही गुड़हल के पौधे की किसी भी तरह की कोई भी केयर टिप्स बताने वाली हूँ। बरसात का समय चल ही रहा है दोस्तों, सितंबर का महीना आ गया है। मौसम अभी बहुत ही अच्छा खासा रह रहा है, बारिश हो रही है, धूप भी हो रही है। पौधे की रिपोर्टिंग का भी बहुत ही बेहतर समय है। जिनके भी गुड़हल के पौधे हो या फिर कोई भी पौधे हो, उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, वो अभी अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही जो है दोस्तों, अगर आप नया गुड़हल का पौधा अभी लेना चाहते हो तो नर्सरी से बहुत ही आसानी से अभी आप अच्छी वैरायटी के, अच्छी क्वालिटी के, अलग अलग कलर के, अलग अलग फूलों वाले, डबल पेटल हो चाहे पंचमुखी हो, सभी वैरायटी के पौधे अभी नर्सरी में मिल जाते हैं। आसानी से आप ले सकते हो। तो आज जो है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ, मैंने भी कुछ गुड़हल के पौधे लेके आया है नर्सरी से, इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ और इसका मिट्टी जो है दोस्तों तैयार करने वाली हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 गुड़हल का पौधा लाया हुआ है। तीनों ही जो है दोस्तों मिनिएचर वैरायटी का है। मेरे पास बहुत सारे गुड़हल के पौधे हाइब्रिड देसी हैं, लेकिन मिनिएचर वैरायटी का मेरे पास गुड़हल का पौधा नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 पौधा मिनिएचर वैरायटी का लिया हुआ है, जिसको लाया हुआ लगभग जो है दोस्तों वह 3 से 4 दिन हो चुका है। हमने अपने टेम्परेचर में इस पौधे को 3 से 4 दिन ऐसे ही छोड़ दिया दोस्तों। अब मैं इस पौधे की कर दूंगी रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट आज हम लोग करने वाले हैं और आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी अपने पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो पौधे को कैसे मिट्टी बना सकते हो और किस तरीके से पौधे को रिपोर्टिंग करना है, वो सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नए पौधे लेके आए हो तो उसी का रिपोर्टिंग आप सभी को करना है। अगर आप छोटे गमले में भी पौधे को लगाए हुए हो तो छोटे गमले में भी पौधे में उस तरीके से फूल और कलियां नहीं बनती है। अगर पौधे में ज़्यादा रूट बॉल भर जाता है तो पौधे का जो ग्रोथ है दोस्तों वो भी रुक जाता है और पौधे में फूल और कलियां बनना भी बंद हो जाती है। इसके लिए हमें अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी होती है। लगभग मैंने अपने सभी पौधे को जो है दोस्तों वो ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि यह जो पौधा है इसके रूट्स बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। तो जितने ज़्यादा बड़े पॉट में आप इसको लगा के रखोगे, आपको आपके पौधे में उतनी ही ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। ये जो मेरा पंचमुखी वैरायटी का गुड़हल का पौधा है दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। जब से मैंने इस पौधे को ग्रो बैग में शिफ्ट किया हुआ है, देख सकते हैं इसमें जितनी ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है, साथ ही हर एक ब्रांच में आपको कलियां जो है वो दिख रही होगी। हर एक जगह से पौधे में कलियां भी बन रही है और पौधे में हमेशा से जो है दोस्तों वो फूल भी आ ही रहा है। तो इसका यही जो है दोस्तों फायदा होता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अपने 2 गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करने वाले हैं दोस्तों। देख सकते हैं एक ये है और एक ये है, दोनों ही का हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। तीसरा, क्योंकि ये जो तीसरा हमारा पौधा है दोस्तों, इसका रिपोर्टिंग हम लोग ग्रो बैग में करने वाले हैं। तो अगर तीनों ही पौधे का रिपोर्टिंग मैं आप सभी को बताऊंगी तो सेम ही प्रोसेस है रिपोर्टिंग का, तो तीनों ही बताना जो है वो एक बेवकूफ़ी ही होगा। तो इसीलिए मैं 2 पौधे की रिपोर्टिंग गमले में करने वाली हूँ, जिसको मैं आप सभी को बताऊंगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो वीडियो भी छोटा होगा, आप सब बोर भी नहीं होगे, और उसी तरीके से आप अपने जो है वो पौधे की रिपोर्टिंग अगर आप गमले में करना चाहते हो तो गमले में ही कर सकते हो, या फिर ग्रो बैग में करना चाहते हो तो ग्रो बैग में भी आप कर सकते हो। जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो आज हम लोग 2 पौधे का रिपोर्टिंग करेंगे 2 गमले में, और आप सभी को जो है दोस्तों वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। दोनों ही पौधे हमारे छोटे छोटे हैं, तो इसको मैं अभी गमले में लगाने वाली हूँ। ये हमारा 8 इंच का गमला है, जिसका ड्रेनेज आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे ड्रेनेज होल इसमें बने हुए हैं। ड्रेनेज होल आपको खास करके अच्छे से बनाना है, तभी पौधे की रिपोर्टिंग करना है। क्योंकि ड्रेनेज होल खराब रहने के कारण गुड़हल के पौधे में कलियां गिरने वाली समस्या, पत्तियां पीली होने समस्या, रूट गलने वाली समस्या, और तो और इसके नीचे रूट से जो है दोस्तों वो कीड़े भी लग जाते हैं, जो हमारे फूलों को खिलने नहीं देते हैं, और धीरे धीरे से हमारा जो ब्रांच होता है वो भी खराब हो जाता है और हम अपने पौधे को बचा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए पौधे का ड्रेनेज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हो या फिर नया पौधा लगा रहे हो, आप उसके ड्रेनेज होल पे खास ध्यान रखो। उसके बड़े बड़े ड्रेनेज होल आप बना के रखो।
तो 8 इंच के गमले में ये जो दोनों ही हमारे पौधे हैं दोस्तों, दोनों ही पौधे हमारे शिफ्ट होने वाले हैं। तो चलिए अब इनके लिए हम लोग बनाते हैं मिट्टी। तो मिट्टी बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमने सबसे पहले लिया हुआ है फ्रेश मिट्टी, जो कि हमारे गार्डन की मिट्टी है, और इसमें बालू जो है दोस्तों ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ये हमारे गार्डन की मिट्टी जो हमने पहले बना के रखा हुआ था, और जिसमें जो है दोस्तों हमने पौधे को लगाया हुआ था, लेकिन जब पौधे का सीजन खत्म हो गया तो हमने क्या किया, उस मिट्टी को सुखाने के बाद अच्छे से फिर से इकट्ठा करके रख लिया हुआ है। तो इसमें बालू जो है दोस्तों ऐड हुई ये मिट्टी है, तो इसमें हमें बालू ऐड नहीं करना है। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा चिपचिपी हो रही है तो आप उसमें जो है वो बालू ऐड कर सकते हो उसको भुरभुरी बनाने के लिए, या फिर कोकोपीट ऐड कर सकते हो। इस चीज का आपको खास ध्यान देना है, भुरभुरी मिट्टी ही बनाना है। भुरभुरी मिट्टी में हमारे जो पौधे होते हैं वो हेल्दी तरीके से ग्रोथ करते हैं, उसके रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी तरीके से होता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया कि यहाँ के हमने मिट्टी लिया हुआ है। मिट्टी के बाद जो है दूसरा चीज हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है वो है हमारा ये वर्मी कॉम्पोस्ट। कोई भी कॉम्पोस्ट आपको जरूर से जरूर ऐड करना है। आप वर्मी कॉम्पोस्ट ऐड करो, काउडंग कॉम्पोस्ट ऐड करो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट ऐड करो, लेकिन मैं यहाँ पे जो दोस्तों वर्मी कॉम्पोस्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वर्मी कॉम्पोस्ट अभी बरसात के सीजन में ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि ये हमारे पौधे में किसी भी तरह के फंगस वगैरह क्रिएट नहीं करता है। अगर काउडंग कम्पोस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो एक चीज का आपको यह ध्यान देना होता है कि आपको अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कम्पोस्ट को लेना होता है। किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट में भी वही सेम है, अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कम्पोस्ट को लेना है। अगर कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ नहीं रहेगा तो वो आपके पौधे में फंगस क्रिएट कर दे सकता है, और खास करके बरसात के समय में। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों वो है ये वर्मी कंपोस्ट, और ये बहुत ही आसानी से कम रेट में नर्सरी वगैरह में सीड्स वगैरह के दुकान में कहीं पे भी आपको ऑनलाइन वगैरह भी फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप ले सकते हो, आसानी से कम रेट में मिल जाता है, लेकिन पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आता है दोस्तों। ये पौधे की मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखने में, साथ ही जो है दोस्तों ये पौधे की मिट्टी में केचुए बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्टिंग के लिए ड्रेनेज होल हमने बना लिया हुआ है। ड्रेनेज होल में आपको क्या करना है, कंकड़ वगैरह कोई भी चीज को नीचे डाल देना है, ताकि मिट्टी से आपका ड्रेनेज होल जो है दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से फिक्स ना हो, और ड्रेनेज होल हमेशा सेफ रहे और पौधे में पानी निकलती रहे। इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक जगह से ड्रेनेज होल में कंकड़ को डालना है। सबसे पहले नीचे देख सकते हैं हमने डाल दिया हुआ है सबसे पहले नीचे ड्रेनेज होल में कंकड़ को। अब जो है दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक मुट्ठी सबसे पहले मिट्टी डाल देंगे, 2 मुट्ठी मिट्टी डालेंगे। 2 मुट्ठी मिट्टी डालने के बाद आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को देना है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दिया हुआ है। अब हम लोग और 1 मुट्ठी इसमें देंगे, इस तरीके से मिट्टी को देंगे। अब मिट्टी को देने के बाद यहाँ पे जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों वो है ये हल्दी पाउडर, क्योंकि पौधे की रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके जो नए रूट्स यहाँ पे फिक्स होंगे, अगर मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े भी होंगे और फंगस वगैरह भी होंगे तो ये हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसीलिए यहाँ पे आपको हल्दी पाउडर इस तरीके से दे देना है। इस तरीके से हल्दी पाउडर को देने के बाद आपको क्या करना है, पौधे को सबसे पहले इसके प्लास्टिक को इस तरीके से हटा के और इस पौधे को इस तरीके से निकाल लेना है। एकदम सेफली तरीके से निकालना है, इसको आपको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने नर्सरी से जो पौधा लेके आया हुआ है वो पौधा जो है दोस्तों वो खराब हो चुका है, वह कुछ दिन तक हमारे गार्डन में चला लेकिन वो पौधा बाद में खराब हो गया। तो वो इस कारण से खराब होता है क्योंकि हम लोग इसके रूट्स को डिस्टर्ब करते हैं। ये जो पौधा लगा हुआ है दोस्तों, एक तो ये अलग टेम्परेचर में लगा हुआ पौधा होता है, साथ ही इसके जो रूट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। अभी ये नया पौधा है तो इसके रूट्स को आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। सिंपली इस तरीके से आपको आसानी से तोड़ना है और इसको इस तरीके से फिक्स अभी ही लगा देना है। जब नेक्स्ट सीजन इसके बाद आप इसके जो अगले साल इसकी रिपोर्टिंग करोगे उस टाइम पे आप इसके रूट्स को तोड़ सकते हो, रूट बॉल को आप हटा सकते हो। इस तरीके से मिड में आपको इसको फिक्स करना है, और मिड में फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से चारों ही ओर से मिट्टी को कवर करना है। देख सकते हैं चारों ही ओर से इस तरीके से हम लोग मिट्टी को कवर करेंगे। मिट्टी को कवर करने के बाद यहाँ पे हम लोग और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को इस तरीके से डालेंगे, और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को भी हमने डाल दिया हुआ है। और डालने के बाद और 1 मुट्ठी फ्रेश मिट्टी हम लोग ऊपर में दे देंगे। इस तरीके से देना है। थोड़ा सा गमला को आपको खाली भी रखना है, क्योंकि पूरा ही गमले को अगर आप भर देते हो तो फिर आप दूसरे टाइम पे जब इसमें खाद पानी दोगे उस टाइम आपको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस तरीके से इसको भरना है, और भरने के बाद जो है दोस्तों
तो सेम इसी तरीके से हमने इस गमले को भी जो है दोस्तों फिल कर लिया हुआ है, और इसको फिल करने के बाद हम लोग अपने इस दूसरे पौधे को भी यहाँ पे कर देते हैं फिक्स। इसको भी आपको सेम उसी तरीके से तोड़ना है। इनके भी रूट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना है। देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से रूट्स बने हुए हैं दोस्तों। इसको भी आपको इस तरीके से फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद मिट्टी को कवर कर देना है, और इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे हल्दी पाउडर भी दे देना है। देने के बाद मिट्टी देना है, फिर वर्मी कंपोस्ट को देना है। सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से आपको इसमें फिल करना है। देख सकते हैं पूरा ही मिट्टी को हमने इसमें फिल कर दिया हुआ है। इस तरीके से फिल करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, पौधे में देना है पूरा ही पानी आपको पौधे में दे देना है। उतना पानी देना है जितना जो है आपके गमले की मिट्टी सोख ले। इस तरीके से पूरा आपको पानी को दे देना है। देख सकते हैं दोनों ही पौधे में हमने पूरा पानी दे दिया हुआ है। अब दोबारा आपको उसमें तब तक पानी नहीं देना है जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे, और दोनों ही को जो है दोस्तों आपको छाईदार जगह पे शिफ्ट कर देना है। इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। अभी कम से कम 2 दिन तक इसको धूप वाले जगह पे नहीं रखना है, छाईदार जगह पे आपको इस पौधे को रख देना है। तो इसी तरीके से नॉर्मल नेचुरल तरीके से आपको आपके गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करनी है दोस्तों। जो पौधे में रूट बॉल बन गए हैं उसमें भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। सेम यही प्रोसेस रहेगा, यही प्रोसेस से आप रिपोर्टिंग करके अपने पौधे में अनेकों सारे फूल और कलियां ले सकते हो। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।